बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो दिवस है ये बहुत ही पवित्र है और आज के दिवस पर जगन्नाथपुरी में इस समय भी जगन्नाथ जी को नए नए गर्म वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। तो इस संबंध में जो पुंडरीक विद्यानिधि ने गलती की तो उसमें हमें बहुत शिक्षा मिलती है। हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि किसी भी घटना को देख करके अगर हम एकदम से कोई निर्णय निकाल दें, है ना, और अपना निर्णय जो है उसमें जो है पूरा आग्रह करते हैं कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ ये गलत है, तो इस तरह से जो है फिर बड़ा जो है अपराध हो जाता है। और स्वरूप दामोदर इस संबंध में बड़े सचेत हैं। तो स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि का आपस में बहुत प्रीति संबंध है और उस कारण से पुंडरीक विद्यानिधि अपने हृदय की बात स्वरूप दामोदर को बताते हैं। लेकिन स्वरूप दामोदर उनको बार बार सचेत करते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि को बार बार सचेत करते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये जो स्थान है तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर विचार नहीं किया जाता है कि अशुद्ध है या शुद्ध है, तो ऐसा समझ में आता है। स्वरूप दामोदर के पास उत्तर नहीं था लेकिन उन्होंने कुछ कल्पना की। तो एक तरीका होता है कि निंदा से बचने के लिए अगर हम निंदा का सीधे विरोध नहीं कर पाते या हमारे पास उत्तर नहीं होता तो भी अपना कुछ ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने अपनी ओर से ढूंढा कि ऐसा समझ में आता है कि इस स्थान में, इस देश में जो है इस माण के जो वस्त्र की अशुद्धि इस पर विचार नहीं किया जाता, ऐसा समझ में आता है। स्वरूप दामोदर ने इस प्रकार से बात कही, है ना। और फिर जब पुंडरीक विद्यानिधि और आगे बोलने लगे कि नहीं ये अशुद्ध है, अशुद्ध है, तो स्वरूप दामोदर ने दूसरा उत्तर दिया कि अगर अशुद्ध होता तो जगन्नाथ जी जो है अगर इसको अशुद्ध मानते तो वो राजा को सपना देते, क्योंकि वे किसी अन्याय को सहन नहीं करते हैं। अगर पुजारी की ओर से कुछ गलती हो रही हो या राजा की ओर से कुछ गलती हो रही हो तो जगन्नाथ जी तुरंत ही राजा को सपना देते हैं। हरे कृष्णा। तो तुरंत ही राजा को सपना देते हैं। जैसे कि एक भक्त थे बंधु महांती नाम के भक्त थे। तो उनका जो गांव था तो उसमें मतलब अकाल पड़ा, तो अन्न की कमी हो गई, तो बहुत दिक्कत हुई। अब गांव में जो है सब लोग भूखों मर रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आपके कोई मित्र अगर हो तो चलो हम वहीं पर चलें, तो कुछ दिनों के लिए हम वहाँ पर रहेंगे तो भोजन की समस्या नहीं रहेगी। तो बंधु महांती बोले कि हाँ हमारे एक मित्र हैं, तो चलो हम वहाँ पर चलते हैं। तो जगन्नाथ जी को ही अपना मित्र की भावना से वो जो है जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ते हैं। और वहाँ जगन्नाथपुरी में जो है मंदिर के पास पहुँचे तो बहुत भीड़ थी मंदिर में। तो उन्होंने बंधु महांती ने बताया कि हमारे जो मित्र हैं अभी तो बहुत व्यस्त हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत लोग आए हुए हैं, चलो हम लोग यहीं पर ही रात गुजार लेते हैं और सवेरे फिर अपने मित्र से मिलेंगे। तो जगन्नाथ जी को अपना मित्र मान करके वहीं पर ही अपनी रात गुजार रहे। लेकिन भूखे थे बहुत, उनके बच्चे भी भूखे थे, पत्नी भूखे थे, उसी में सो गए। लेकिन जगन्नाथ जी का जब मंदिर बंद हो गया तो भगवान जगन्नाथ जो है अपने ही थाली में सब जो प्रसाद, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद था वो जो है भर करके और वहाँ पर बाहर लाए, मंदिर के बाहर ले आए, है ना। और ये बताया कि मुझे जगन्नाथ जी ने भेजा है
कि मेरे मित्रों को ये प्रसाद दे दो, तो तुम्हें आप लोग ये प्रसाद दो। तो जगन्नाथ जी का बड़ा थाल, उसी में सब प्रसाद रखा हुआ और आ गया उनके सामने। और बंधु महांती जो है मतलब बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे मित्र ने जो है इतना प्रसाद भेजा है, और सब परिवार ने उसी थाली में खाया, उसी थाली में खाया। फिर वहाँ पर जो वो थी मतलब जो धारा थी पानी की, तो उसमें धो लिया और वहीं पर जो है उसको बर्तन को जो है रख करके और वो सो गए। अब सवेरे जब मंदिर खुला तो जो है पुजारी ने देखा भगवान का थाल, भगवान का सोने का थाल है कहाँ चला गया, कैसे चला गया, क्या हुआ क्या हुआ। तो बड़ी खोजबीन शुरू हो गई और सबकी तलाशी, सब जगह देख रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। और फिर देखा तो ये लोग जो है अपने जो है वहाँ पर सो रहे हैं और थाल जो है वहीं इनके पास ही रखा हुआ है। तो इनको जो है बंदी बना लिया, बंदी बना लिया और जो है जेल में डाल दिया। हाँ, और फिर जो है रात में जगन्नाथ जी जो है सपने में राजा को दर्शन देते हैं। राजा को दर्शन देते हैं, बोले भगवान जगन्नाथ जी बोले कि वो जो थाल था सोने का, हाँ तो तुम्हारे बाप का था क्या? वो तो हमारा ही था, और मैंने अपने थाल में उनको जो है दिया, तो हमारे मित्र हैं, है ना। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? तुमने उनको, हमारे मित्र को तुमने इस प्रकार से कैसे व्यवहार किया, इतना गलत व्यवहार क्यों किया, है ना। और इनको जो है अच्छी प्रकार से वहीं मंदिर के पास ही इनको रहने की जगह दीजिए, अच्छा मकान दीजिए, और इनको जो है सब प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करिए। इस तरह से जगन्नाथ जी ने उनको जब सपना दिया तो फिर राजा जो है रात में ही मतलब उठे, बड़ा मतलब उनको लगा कि बहुत अपराध हो गया। फिर इनको वहाँ से जो कारागार से मुक्त किया, इनको अलग से स्थान दिया रहने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पंडित विद्यानिधि को मना किया कि आप जो है इस प्रकार की निंदा मत करो, क्योंकि अगर जगन्नाथ जी को लगता है कि भी ये गलत है, मांग के कपड़े जो है उनको पहनाए जा रहे हैं, तो वो सपना देते हैं। और कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, तो तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह से बोलने की। तो यही जो है मतलब एक विशेष प्रकार की हमें शिक्षा आज के दिन प्राप्त होती है। स्वरूप दामोदर से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि इतने जो है मतलब कर्मचारी हैं और इतने जो है सेवक हैं भगवान के, और राजा भी हैं, सब हैं, वो सब जो है मतलब इस कार्य को कर रहे हैं, है ना। तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें कुछ और अपनी टीका टिप्पणी करें, हैं, क्योंकि सब जो है चला रहा है और पहले से चला रहा है। और जगन्नाथ जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी वहाँ केवल लकड़ी मात्र नहीं है। हर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी को केवल लकड़ी अगर बोल दे तो उसका इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि भक्तिविनोद ठाकुर ने इसी कारण से भिषक से इनको जो है मतलब बंदी बना दिया। तो उसने क्या कहा है कि जगन्नाथ जी तो लकड़े हैं, असली भगवान तो मैं हूँ। तो इस बात पर जो है, हालांकि उसके पर बहुत शक्तियाँ थी, उसके बाद बहुत शक्तियाँ थी, और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके और किसी को भी जो है वो मतलब तंग कर सकता था या मतलब हत्या भी कर सकता था। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने बिल्कुल नहीं चिंता की कि चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरा पूरे परिवार नष्ट हो जाए, लेकिन इसको दंड जरूर देना पड़ेगा, इसको जरूर दंड। क्यों? इसने जगन्नाथ जी को लकड़ी कहा, तो जगन्नाथ जी को लकड़ी कहा बहुत, तो महा जगन्नाथ जी स्वयं मतलब प्रकट है ना, उनको दारू ब्रह्म कहा जाता है ना। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर भगवान के ऐसा विग्रह में पत्थर की भावना करे या लकड़ी की भावना करे या धातु की भावना करे तो सनारे की, तो पहले से ही वो नरक में है। तो हमें बहुत इस संबंध में सचेत रहना चाहिए। और विशेष रूप से जगन्नाथपुरी में तो इतनी मतलब भगवान जो है वो करते हैं, लीलाएं करते हैं, उनकी इतनी लीलाएं हैं। राजा के साथ में वो जो है मतलब सैनिक बन करके जाते हैं, राजा के सैनिक बन करके जाते हैं, और काशी के राजा को जो है युद्ध में पराजित करते हैं, है ना। इतनी मतलब अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए जो है हमें इन कथाओं से बहुत शिक्षा
प्राप्त करनी चाहिए। आज के दिन तो बहुत बड़ी जो है ये शिक्षा है कि जगन्नाथ जी अपने जो है अपना सेवक मान करके वो पीटते हैं। अगर भगवान जो है अपना सेवक मान करके किसी को पीटे हैं तो कितना बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो होता क्या है, कोई सेवक अगर जो है करता है, कुछ गड़बड़ी करता है तो मालिक छुट्टी देता है कि भाई ठीक है, तुम हमारे सेवक नहीं हो, अब तुम अपनी मर्जी से काम करो, मैं अपनी मर्जी से काम करूँगा, जाओ, तुम्हारा जो है काम यहाँ अब नहीं है, सेवा का करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होता है, कोई दंड नहीं देगा, वो निकाल देगा। तो सबसे बड़ा दंड है, सबसे बड़ा दंड है कि भगवान जो है अगर आपको त्याग दें कि तुम मेरे सेवक नहीं हो, अब तुम जो है अपनी मर्जी से जो कुछ करना करो, तो ये बहुत बड़ा दंड है ना। आप कहाँ जाएंगे, तो नरक में जाएंगे। लेकिन भगवान जो है अगर अपने हाथ से पीटे हैं तो पुंडरीक विद्याधीन ने अपना बहुत सौभाग्य माना कि उन्होंने अपना सेवक मान करके पीटा है ना। तो उन्होंने त्यागा नहीं है ना। जिसको सेवक नहीं मानते तो उसको त्याग देते हैं, तुम हमारे सेवक नहीं हो, है ना। तो बहुत बड़ा ये जो है दंड है। अगर भगवान ने कहा तुम मेरे सेवक नहीं, लेकिन तुम मेरे सेवक हो इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हें पीट रहा हूँ, तो कितनी बड़ी कृपा है। ये अपना मतलब ममता है उनकी, भगवान की जो है अपने भक्त के ऊपर इतनी जो है ममता है, अपनापन है कि जो है मारते हैं। तो भगवान अगर मारे, है ना, तो बहुत सुख है, ये बड़ा सुख है। अगर भगवान जो है किसी को पीट रहे तो बड़े मतलब ये जो है सौभाग्य की बात है और बहुत सुख है। तो ये जो है मतलब एक प्रकार से पूरे जीवन भर के लिए उनको संपत्ति एक प्रकार से प्राप्त होगी। भगवान के जो हाथों के अंगूठियों के जो भी चिन्ह उनकी गालों में लगे, तो पुंडरीक विद्याधीन ने ये माना कि मतलब हमारे लिए जीवन का जो है सबसे बड़ा सौभाग्य का ये जो है अवसर है कि मुझे जो है भगवान ने ऐसे मारा है, ऐसे पीटा। तो भगवान अगर पीटे तो भी उनका जो है मतलब प्रेम ही जो है मतलब प्रकट होता है। तो भगवान के प्रत्येक कार्य में वो तो प्रेम स्वरूप है ना। तो उनका जो है प्रेम ही जो है प्रेम वही स्वरूप है, तो प्रेम की मूर्ति है। तो इसलिए वे जो है अगर अपना सेवक माने तो स्वामी और सेवा का जो है वो इस प्रकार का भाव प्रकट होता है। तो भगवान जो अपने भक्तों के साथ में लड़ाई भी करते हैं, भक्तों के साथ में छीना झपटी करते हैं, छीन करके खाते हैं, चुरा करके खाते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि अपने भक्तों का जो है छीन के खाएं, चुरा के खाएं और मारपीट करें, अपने भक्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करें अपने भक्तों के साथ। तो बड़ा जो है मतलब आनंद का जो है ये उसमें ये लीलाएं हैं भगवान की। इस तरह से हमें समझना चाहिए। श्री अवधूत षष्ठी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।